अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपके लिए बना रहे हैं लबे शीरी न्यू ट्रिक मेथड के साथ। इसके लिए मैंने क्या किया था, 1 लीटर दूध ले लिया था और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने मिक्स कर लिए थे, जिसमें तकरीबन कॉर्नफ्लोर था 4 चम्मच, 4 चम्मच ड्राई मिल्क ले लिया था और 4 चम्मच 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, 4 चम्मच ड्राई मिल्क ले लिया था और किशमिश ले ली थी, बादाम ले लिए थे, पिस्ते ले लिए थे और चीनी ले ली थी। चीनी हमने क्या ली थी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करता है, कोई मीठा हल्का पसंद करता है, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके 4 इलायची ले लिए थे छोटी, सब्ज़ इलायची, और उन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और फिर 1 लीटर दूध ले लिया था और 1 लीटर दूध में हम ये तमाम अमेज़ा डालकर इसको पकाएंगे। दूध को गर्म होने देंगे, फिर हम ये तमाम अज्जा इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें कि ड्राई मिल्क था, दूध था खुश्क, कॉर्नफ्लोर था, किशमिश थी, बादाम थे, पिस्ते थे, इलायची थी। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने ये चीज़ें ले ली थी और फिर इनको ग्राइंड कर लिया था, मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था। चीनी भी ले ली थी और इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐसे था कि कुछ ड्राई फ्रूट नज़र आए उनके चम्स, और फिर हम इसको पका रहे हैं। जब तक पकाएंगे तब तक ये थोड़ा सा मज्जा गाढ़े ना हो जाए, तैयार होगा तो फिर इतना बहुत पतला नहीं होगा। फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे और चूल्हे का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, थोड़ा सा स्लो रखेंगे और आस्ता आस्ता इसको हम पकने देंगे तैयार होने तक। हमारा लबे श्री न्यू तैयार हो रहा है। आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और फिर हम जब तक इसे स्पैचुला चलाते रहेंगे और फिर हम इसे स्पैचुला चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसमें रंगीन सेवइयाँ भी शामिल कर सकते हैं, सादी सेवइयाँ भी शामिल कर सकते हैं। कुछ लबे शीरी सेवइयों से भी बनाते हैं, ऐसे ही अमेज़े में फिर सेवइयाँ भी डाल देते हैं, तो मैंने नहीं डाली इसको दूध में। और अब हम मलाई ले लेंगे, ताकि ये मलाई हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मलाई घर के दूध की नहीं है, ये मिल्क पैक की मलाई है, जो कि हम ब्रेड वगैरह पे नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमने एक पैकेट से थोड़ा सा कम था, वो इसी में शामिल कर दिया था। अब हम मलाई डालने के बाद इसे फिर तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे, ताकि जो हमने मलाई डाली है वो बिल्कुल इस अमेज़े में, जो कि ड्राई मिल्क से तैयार हुआ है, बिल्कुल एक जैसा हो जाए, कोई लम्स कोई गुठली इसमें ना रहे और ये अच्छे से तैयार हो जाए। गाइस, ये बिल्कुल आप खीर की तरह ले सकते हैं या तो कस्टर्ड की तरह, दोनों ही से डिफरेंट है, दोनों से मुख्तलिफ है। ना ये खीर है और ना ही ये कस्टर्ड है, और ना ही मैंने इसमें कस्टर्ड शामिल किया है। कॉर्नफ्लोर के तकरीबन 2 बड़े चम्मच ले लिए थे और 4 बड़े चम्मच ड्राई मिल्क थे। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो थे वो नट्स थे, पिस्ता, बादाम, किशमिश, वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे और चीनी। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर 1 लीटर दूध में शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट डिफरेंट था, आम तमाम जितने भी मीठे हैं उनसे ये डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट था। गाइस, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर बताएं कि आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टर्ड के बगैर ही इतना टेस्टी था कि कस्टर्ड की तो नीड ही नहीं हुई कि हम इसमें कस्टर्ड डालें। ये बगैर कस्टर्ड के ही बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी और डिलीशियस था। आप लोग बना के देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा ये टेस्ट।
अब तकरीबन ये तैयार हो चुका है। क्रीम को बिल्कुल हमने उसमें डिज़ोल्व कर लिया था। क्रीम जो है वो इस अमेज़े में बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है, हल हो चुकी है। में कोई भी लम्ब, कोई भी गुठली इतने अच्छे तरीके से पकाएँगे कि किसी किस्म की कोई भी गुठली आने ना पाए। और हम इसे स्पैचुला की मदद से चलाते हुए तैयार करेंगे। गाइस, आप लोगों ने क्या ये रेसिपी बनाई है? अगर आपने भी ये रेसिपी बनाई है तो मुझसे शेयर ज़रूर करना कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी थी और आप लोगों को कैसी लगी थी ये खाने में। इसका टेस्ट हल्का सा टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको ये रेसिपी टेस्टी लगी या नहीं। गाइस, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग आपके लिए ये मेहनत कर रहे होते हैं और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा आपकी तरफ से इनाम होता है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। एक कस्टर्ड डोंगे में हम इसे, ये देखिए किशमिश कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन गाइस ये वज़न होने की वजह से ये नीचे जाके बैठ गई है पैंदे में। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और क्या आप लोग भी ये ट्राई की। तो आप लोगों ने जब ट्राई की तो जब आप हमसे शेयर करते हैं या कोई बात पूछते हैं या कोई रेसिपी कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि आप लोग हमें देख रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हैं, हम कुछ सीख रहे होते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और फिर अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपसे और भी अच्छी न्यू रेसिपी लेके आ सकें और आप लोगों को हम हर नई रेसिपी से आगाह कर सकें। इसलिए गाइस, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी रेसिपीज़ देखा करते हो। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।